देश के लाखों परिवारों के लिए एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनने के बाद कई लोगों की नजर अब सीधे अपने बैंक खाते पर टिक गई है, क्योंकि इस बार सरकार की तरफ से घर से जुड़ी मदद को लेकर बड़ा कदम शुरू हो चुका है और जिन लोगों को लंबे समय से इंतजार था उनके लिए अब धीरे धीरे राहत की खबर जमीन पर दिखाई देने लगी है। आपको बता दें, इस योजना के तहत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास रहने के लिए मजबूत मकान नहीं है और जिन लोगों का जीवन अब तक कच्चे घरों में गुजर रहा था, अब उनके नाम पर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सरकारी जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में लाभ पाने वालों के खातों में पहली सहायता राशि पहुंचनी शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। किसी दफ्तर के चक्कर की जरूरत नहीं, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों का नाम सूची में सही तरीके से जुड़ चुका है उनके मोबाइल पर धीरे धीरे सूचना भी पहुंच रही है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? आखिर यह पूरा मामला कैसे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले गांव और शहर दोनों जगह उन परिवारों की पहचान की गई जिनके पास पक्का घर नहीं था। इसके बाद स्थानीय स्तर पर सर्वे कराया गया और जिन परिवारों की हालत ज्यादा कमजोर मिली उनके नाम आगे बढ़ाए गए। कई जगह लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ क्योंकि सालों से सिर्फ बातें सुनाई देती थीं, लेकिन इस बार प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो बरसात में टपकती छत के नीचे रहने को मजबूर थे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पैसा कैसे पहुंच रहा है। तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो सरकार की तरफ से सीधे बैंक खाते में राशि भेजने की व्यवस्था लागू की गई है ताकि बीच में कोई रुकावट न आए और असली जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात सामने आई है, जिन लोगों का आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है उन्हें परेशानी हो सकती है। इसलिए कई जगह पंचायत स्तर पर लोगों को पहले ही सूचना दी जा रही है कि खाते की जानकारी सही रखें, नहीं तो भुगतान अटक सकता है। आपको यह भी बता दें कि जिन परिवारों के पास बिल्कुल रहने लायक घर नहीं है उन्हें सबसे पहले सूची में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है और जिन लोगों का नाम कमजोर वर्ग की सूची में आता है उनके आवेदन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आई है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें लग रहा था कि उनका नाम कभी नहीं आएगा, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद उनके दस्तावेज दोबारा जांचे गए और अब धीरे धीरे मंजूरी मिलने लगी है। कई गांवों में लोग बैंक जाकर खाते चेक कर रहे हैं क्योंकि पहली सहायता राशि पहुंचने की खबर तेजी से फैल रही है। कुछ जगह लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई दी क्योंकि लंबे समय बाद उन्हें लगा कि अब उनका अपना पक्का घर बनने की शुरुआत हो सकती है। सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक पहले लाभार्थी की पहचान की जाती है, फिर दस्तावेज की जांच होती है, उसके बाद जमीन और पहचान का सत्यापन किया जाता है और जब पूरी जांच सही पाई जाती है तभी आगे मंजूरी दी जाती है। कई लोग यहाँ गलती कर देते हैं और अधूरे कागज जमा कर देते हैं जिसकी वजह से मामला रुक जाता है। इसलिए अब अधिकारी बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि पहली मदद मिलने के बाद क्या करना होता है, क्योंकि कई लोग सिर्फ पैसे आने का इंतजार करते हैं लेकिन आगे की प्रक्रिया नहीं जानते। पहली राशि आने के बाद घर का काम शुरू करना जरूरी माना जाता है क्योंकि उसके बाद अधिकारियों की तरफ से जांच की जाती है और निर्माण की स्थिति देखी जाती है। कई जगह अब मोबाइल के जरिए तस्वीर और लोकेशन की जांच भी की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि निर्माण शुरू हुआ या नहीं और इसी के बाद आगे की सहायता जारी की जाती है। यही वजह है कि जिन लोगों के खाते में पहली रकम पहुंच रही है उन्हें अब काम शुरू करने की सलाह दी जा रही है। अब यहाँ एक बात और तेजी से चर्चा में है कि अलग अलग इलाकों में सहायता राशि अलग तरीके से पहुंच रही है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में रहने की स्थिति कठिन मानी जाती है, खासकर ऊंचे और कठिन इलाकों में, इसलिए वहां अधिक मदद दी जा रही है, जबकि सामान्य इलाकों में अलग व्यवस्था लागू है। लेकिन उद्देश्य एक ही बताया जा रहा है, गरीब परिवार को रहने के लिए सुरक्षित घर देना। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ घर के लिए पैसा मिलेगा, तो आपको बता दें कुछ परिवारों को मजदूरी से जुड़ी अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है ताकि निर्माण का काम बीच में न रुके। इसके अलावा साफ सफाई और शौचालय से जुड़ी अलग मदद भी जोड़ी गई है ताकि घर के साथ जरूरी सुविधा भी पूरी हो सके। अब गांवों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर किसका नाम आया और किसका नहीं, क्योंकि कई जगह सूची जारी होने के बाद लोग पंचायत पहुंच रहे हैं और अपना नाम देख रहे हैं। जिनका नाम जुड़ गया है वे अब अगली प्रक्रिया जानना चाहते हैं, जबकि जिनका नाम नहीं आया वे दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, इसीलिए धीरे धीरे बाकी लोगों की जांच भी पूरी की जाएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यही मानी जा रही है कि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है और यही वजह है कि लोगों में भरोसा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई गांवों में बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि पहली बार बिना किसी सिफारिश के सीधे मदद मिलने की उम्मीद बनी है और इसी उम्मीद के साथ अब लाखों परिवार अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहली सहायता राशि के बाद आगे की प्रक्रिया और तेजी से बढ़ने वाली है और जिन लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है उनके लिए आने वाले दिन और भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मई और जून 2026 के दौरान अब योजना से जुड़ी दूसरी बड़ी तस्वीर सामने आने लगी है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उन राज्यों को लेकर हो रही है जहां तेजी से लाभार्थियों को अगली प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें,
कई इलाकों में अब अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिन परिवारों का सत्यापन पूरा हो चुका है उन्हें चरणबद्ध तरीके से आगे की मंजूरी दी जा रही है और इसी वजह से हजारों लोग अब अपने गांव और शहर में नई सूची का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? आखिर अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले बात उन जगहों की जहां बड़ी संख्या में लोगों के नाम स्वीकृत किए गए हैं। कई जिलों में स्थानीय टीमों ने घर घर जाकर दोबारा जांच की और यह देखा कि कौन परिवार वास्तव में रहने की कठिन स्थिति में जीवन गुजार रहा है। इसके बाद जिन परिवारों के दस्तावेज सही पाए गए उन्हें अगली सूची में शामिल कर लिया गया। अब लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर पहली मदद के बाद अगली राशि कब मिलेगी। तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो निर्माण की स्थिति देखने के बाद अगला भुगतान जारी किया जा रहा है। यानी सिर्फ नाम आने से काम पूरा नहीं माना जा रहा, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि घर बनाने का काम आगे बढ़ा या नहीं। कई जगह अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं और कुछ इलाकों में मोबाइल आधारित निगरानी भी की जा रही है ताकि फर्जी दावे रोके जा सकें। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किस किस इलाके में प्रक्रिया तेज हुई है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में घरों की जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई बढ़ा दी गई है और हजारों परिवारों को राहत मिलने की चर्चा लगातार बढ़ रही है। कई गांवों में लोग सुबह से बैंक और पंचायत के बीच जानकारी लेने पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अगली सूची में उनका नाम भी आ सकता है। इसी बीच मध्य प्रदेश से भी बड़ी गतिविधि सामने आई है, जहां शुरुआती चरण में हजारों लाभार्थियों को मंजूरी देकर भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। कई लोगों को पहले भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी काम शुरू होगा, लेकिन अब गांवों में निर्माण सामग्री पहुंचती दिखाई देने लगी है और लोग धीरे धीरे अपने अधूरे सपनों को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि अलग अलग जगहों पर भुगतान एक साथ क्यों नहीं पहुंच रहा, क्योंकि कई लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक हर जिले में सत्यापन की रफ्तार अलग है, इसलिए कहीं तेजी से काम पूरा हुआ तो कहीं अब भी जांच जारी है। यही कारण है कि कुछ परिवारों को पहले भुगतान मिल गया जबकि बाकी लोग अभी इंतजार में हैं। अब यहाँ एक और बड़ी बात सामने आई है। कई जगह अधिकारियों ने यह साफ किया है कि गलत जानकारी देने वालों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसे आवेदन भी मिले जहां असली स्थिति छिपाई गई थी। इसलिए अब दस्तावेज के साथ जमीन और रहने की हालत की जांच को और मजबूत किया गया है। आपको यह भी बता दें कि कई राज्यों में स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र परिवारों की सूची सही तरीके से तैयार की जाए ताकि बाद में विवाद न हो। इसी वजह से गांव स्तर पर बैठकों का दौर भी शुरू हुआ है, जहां लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। अब लोगों के मन में एक और सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर अगली राशि आने में कितना समय लग सकता है। तो अधिकारियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि निर्माण की प्रगति जितनी तेजी से दिखाई देगी, प्रक्रिया उतनी जल्दी आगे बढ़ेगी। यानी जिन परिवारों ने पहली सहायता के बाद काम शुरू कर दिया है उन्हें आगे की मंजूरी जल्दी मिल सकती है। कई गांवों में अब नींव भरने और दीवार उठने का काम शुरू हो चुका है और लोग अपने पुराने टूटे घरों से बाहर निकलने की उम्मीद में लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और सामने आई है। जिन परिवारों को मदद दी जा रही है उनमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि घर की सुरक्षा और मालिकाना व्यवस्था मजबूत हो सके। कई जगह दस्तावेज में महिला सदस्य का नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी दिखाई दे रही है और इसी वजह से महिलाओं में भी इस योजना को लेकर अलग उत्साह देखा जा रहा है। अब बात उन इलाकों की जहां कठिन परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों को ज्यादा सहायता दी जा रही है, वहां प्रशासन की तरफ से यह माना गया है कि निर्माण खर्च